हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजीटीए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर मार्कशीट में ये गलती है, नंबर मिट गए हैं और मार्कशीट पे लेमिनेशन है, क्या करें? डिग्री ऑनलाइन की थी पर अभी वह आई नहीं और डिग्री में नाम में जो है गलती है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर मार्कशीट में आपकी माइनर मिस्टेक है तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। जैसे नाम के बीच में स्पेस जो होती है, स्पेस का ना होना, ठीक है? और अगर स्पेस नहीं है और उसमें किसी मार्कशीट पे स्पेस हो गई है नाम में, ठीक है? तो ये माइनर मिस्टेकें हैं, इसमें आप एफिडेविट बना के काम चला सकते हैं। अगर कोई गलती है, जैसे कोई नाम में कोई लेटर मिट गया हो या प्रिंट ही नहीं नहीं हुआ हो, ठीक है? और आपके नंबर मिट गए हैं, तो ऐसे में आपको मार्कशीट में संशोधन करा लेना ही उचित है, ठीक है? इसमें एफिडेविट काम नहीं करेगा। एफिडेविट आप लगा देंगे, वहाँ आपका हो जाएगा, लेकिन आपको जो रिजल्ट है वो प्रोविज़नल वाला आएगा, यानी बाद को आयोग आपको बुलाएगा, ठीक है? और बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मार्कशीट पे लेमिनेशन है, क्या करें? तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेमिनेशन है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी मार्कशीट सही होना चाहिए, उसपे जो डिटेल्स हैं वो सही होनी चाहिए। ये कोई मैटर नहीं करता है, लेमिनेशन है या क्या है। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर डिग्री ऑनलाइन की थी पर अभी वह आई नहीं है। तो आपको बता दूँ कि एजीटीए और अदर एग्ज़ाम हैं, जिनकी डीबी लगी है, बच्चों ने एक साथ डिग्री के लिए आवेदन कर दिया है, ठीक है? आयोग पर जो बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ जो है बहुत व्यस्तता है। पहले वो लोग टोल फ्री नंबर जारी करते थे, आप समस्या का निवारण जो है, उस पे कॉल करते तो आपकी समस्या का निवारण हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, कोई टोल फ्री नंबर नहीं है, ठीक है? आप स्टेटस आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था आवेदन के लिए, वहाँ आप स्टेटस चेक करते रहें। जब वहाँ से डिस्पैच हो जाएगा तो उसपे स्टेटस पे डिस्पैच लिख के आ जाएगा, ठीक है? यानी जब डिस्पैच वहाँ से होगी तो वहाँ से वो स्पीड पोस्ट कर देंगे। वहाँ से डिस्पैच होने के बाद 6 से 7 दिन के अंदर आपकी मार्कशीट, आपकी जो डिग्री है वो आपके घर आ जाती है। और कमेंट थी कि सर डिग्री में नाम कुछ और है, मार्कशीट पे नाम कुछ और है। तो भाई ऐसे में यही है, इसमें कोई एफिडेविट आप मत बनवाइए। आप यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ जो है दूसरी डिग्री प्रिंट कराइए। यही सारे बच्चों के कमेंट थे बहुत सारे, और लड़के कह रहे थे सर डीबी कब से होगी? अरे आपका डीबी रिजल्ट आ गया है, डीबी होगी तब होगी। 22,000 लोग हैं, इसमें टाइम लगेगा, शेड्यूल बनाने में टाइम लगेगा आयोग को, ठीक है? आयोग और कृषि विभाग दोनों मिलकर डीबी कराने वाले हैं, ठीक है? डीबी में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यानी वैसे 22,000 लोगों को क्वालीफाई किया है तो डीबी कम से कम 1 डेढ़ महीने चलती, लेकिन ये डीबी आपकी जो है 20 से 25 दिन के अंदर ये लोग कंप्लीट करा लेंगे। यानी आपके पास अभी आपके पास समय है। अगर मार्कशीट वगैरह में कोई गलती है तो उसे आप सही करा लें। अगर कोई माइनर मिस्टेक है तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर आधार कार्ड पे एड्रेस कुछ और है। जब मैंने जो है फॉर्म फिल किया था तो उस पे पिन कोड कुछ और पड़ा है, लेकिन आधार कार्ड है उस पे पिन कोड कुछ और पड़ा है, ठीक है? ये कोई गलतियाँ नहीं है, ठीक है? वैसे भी आधार कार्ड आपके पास आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है तो आप दूसरी आईडी यूज़ कर सकते हैं, पैन कार्ड वगैरह, वोटर आईडी कार्ड वगैरह, ठीक है? और दूसरी बात ये, आपने अभी तक अगर निवास और जाति कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप बनवा लें, ठीक है? पुराने के चक्कर में ना रहें, नहीं तो आयोग आपसे जो है दूसरा माँगेगा, फिर आयोग के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ऐसा यही होगा कि अगर आपने अभी बनवाया है, 3 महीने हुए हैं, ठीक है? तो वो चल जाएगा, ज़्यादा पुराना ना हो। और आपने देखा होगा कि कोचिंग वाले फिर से एजीटीए कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है? फिर से पोल लगाने लगे हैं और बताने लगे हैं कोर्स बेचने के लिए कि जो है ये कट ऑफ जो है ये नहीं, अब ये रहने वाली है, ठीक है? बीच में ये लोग गायब रहे, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले इतने बड़े-बड़े कोचिंग वाले हैं जो गूगल फॉर्म भरा के, यानी पोल पे बच्चे गलत टिक कर ही देते हैं। लेकिन ये लोग गूगल फॉर्म भरा के, इनके पास अच्छा खासा आंकड़ा आ जाता तो ये लोग बता देते कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है? बच्चे इस भ्रम में ना पड़ते, जो बच्चों से बता दिया गया है कि कट ऑफ रहेगी 40 से 35 से 38 के बीच में और जनरल की 40 से 42 के बीच में, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने गूगल फॉर्म भराया था बच्चों से, लगभग 300 लोगों ने उसे फिल किया। तो उसमें जो मैंने उसका औसत निकाला बच्चों के नंबर का, तो उसमें जो औसत उसका था वो 47 था, ठीक है? तो आप सोच सकते हैं, औसत जब 47 आ रहा है तो कट ऑफ क्या जाएगी, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि जो डाटा आया है वो सही है,
और जो बच्चों ने डाटा जो भेजा है 300 बच्चों ने, ठीक है, तो 300 जो है 300 बच्चों के डाटा से ये क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब भी बच्चों ने जो डाटा भेजा है, ठीक है, बहुत बहुत जो है समझ से परे है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे नंबर 42 हैं, 45 हैं, ठीक है, लेकिन गूगल फॉर्म में आप देखो तो 50, 55, 50, 55, 52, 53, 56, 60, 65, 62, ठीक है, ऐसे नंबर जो है प्राप्त हुए हैं। खैर इसको छोड़िए, आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे फोकस कीजिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है तो आप उसे, आपके पास समय है, आप उसे सही करा सकते हैं, ठीक है। खासकर आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट और ग्रेजुएशन, इन मार्कशीट में ज़्यादा बड़ी कोई मिस्टेक ना हो, और जो सारी डिटेल है, जो हाई स्कूल की मार्कशीट पे डिटेल है, वही डिटेल सेम इंटर की मार्कशीट पे होनी चाहिए, वही डिटेल आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट पे होनी चाहिए, ठीक है। और रही बात, बच्चे कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कोई बड़ी मिस्टेक होगी, आपसे प्रोविज़नल वो लोग भरवा लेते हैं और आपका रिजल्ट भी आएगा, लेकिन रिजल्ट पे प्रोविज़नल लिख के आएगा। क्या समस्या है? आयोग आपसे संपर्क करेगा, आपके पास मेल भेजेगा, आपको आयोग जाना होगा, वहाँ आपसे वो पूछेंगे कि इसमें आपकी मिस्टेक है, कि आप जो है आयोग को जो मिस्टेक है वो सही करा के आयोग में इस दिनांक तक सबमिट करना है आपको। तो आपसली आपने आपने जो संशोधन कराना होगा, वो आप संशोधन करा के वहाँ आपको जमा करना होगा। इस प्रक्रिया में आपको, आपके जो जॉइनिंग में है, वो थोड़ा टाइमिंग लग जाती है, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही बस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।